आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DSc DD। आज है 27 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है केवल राज्य को खोजिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और सत्यनिष्ठा की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 25। वह क्यों नहीं चाहता कि आप अपने जीवन के विषय में सोचें या चिंता करें? यह इसलिए है क्योंकि उसने आपके जीवन से संबंधित हर बात को पहले ही व्यवस्थित और निश्चित कर दिया है। उसने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मत्ती अध्याय 6 वाक्य 26। आप परमेश्वर का खजाना है, उसकी सबसे मूल्यवान और प्रिय संपत्ति। बाइबल कहती है कि वह आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आपके हृदय में क्या है। उसने आपको अपना जीवन, अपना नाम, अपना स्वभाव और अपना राज्य दिया है। उसने आपको सब कुछ दिया है। अब जब उसने आपको सब कुछ दे दिया है और आपकी सोच या मांग से भी बढ़कर किया है, तो उसने एक सरल निर्देश दिया, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी सत्यनिष्ठा की खोज करो। कुंजी यह है कि आप केवल राज्य को खोजें, तब बाकी सब कुछ जो वह आपके लिए पहले ही कर चुका है या जिनकी आप कभी इच्छा कर सकते हैं, प्रकट हो जाएगा। यही आत्मा का मार्ग है। भौतिक वस्तुओं का पीछा करने से इनकार करें, यह सोचकर कि जीवन का अर्थ केवल वस्तुओं को पाने में है। यह सोचकर कि जीवन का अर्थ वस्तुओं को पाने में है। प्रभु यीशु ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लूका अध्याय 12 वाक्य 15। आपके जीवन में उद्देश्य क्या है? आपका ध्यान किस पर जाता है? मसीह यीशु में आपके पास पहले ही सब कुछ है, इसलिए परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सुसमाचार और राष्ट्रों में सत्यनिष्ठा के प्रसार पर ध्यान दीजिए। घर, भूमि, प्रभाव, धन आदि ये सब पहले ही आपके हैं। इनके पीछे मत दौड़िए, केवल परमेश्वर के राज्य पर अपनी दृष्टि स्थिर रखिए। उसकी सत्यनिष्ठा के बढ़ावे को अपना जुनून और जीवन का लक्ष्य बनाइए। जैसे ही ऐसा करेंगे, सारी बातें जिसके पीछे दूसरे लोग संघर्ष करते हुए दौड़ रहे हैं, वे बिना संघर्ष के आपके पास आ जाएंगी। यही विश्वास का जीवन है, यही आत्मा का जीवन है। हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता, मुझे अपने राज्य का वारिस बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मसीह मेरा सब कुछ है और उसमें मेरे पास सब कुछ है। मैं भौतिक वस्तुओं को लेकर चिंतित होने से इनकार करता हूं, क्योंकि मैं आपके वचन में और आपकी आत्मा के द्वारा जीता हूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य आपके राज्य का विस्तार और सभी राष्ट्रों में आपकी सत्यनिष्ठा का बढ़ावा है। यीशु के नाम में, आमीन।